आज आप देखने वाले हो 2023 में आई एक्शन थ्रिलर मूवी द एबिस को। मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। कहानी की शुरुआत होती है स्वीडन के शहर से, जहां जल्जिलों की वजह से हर चीज तबाह बर्बाद हो रही है और लोगों के लिए मसला ये है कि वो जान ही नहीं पा रहे कि अगला जल्जिला कहाँ आएगा और उन्हें अब सेफ्टी के लिए किस इलाके को खाली करना चाहिए। दरअसल इन जल्जिलों की वजह इस शहर में होने वाली माइनिंग थी, जो कि चल रही थी अंडरग्राउंड। इसके बाद हमें कुछ दोस्त दिखाए जाते हैं जो माइनिंग एरिया के पास पार्टी कर रहे थे, जिन्हें वहां दरार नजर आती है जो देखते ही देखते बड़ी हो रही थी और अचानक ये सभी उस दरार में गिर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं फ्रिगा को, जो कि इस शहर के माइनिंग एरिया की सिक्योरिटी इंचार्ज है, जो कि अपने खास गैजेट की मदद से माइनिंग एरिया के आसपास आने वाले जल्जिलों की वजह और शिद्दत को चेक करने आई है। ये सब करने के बाद वो अपनी फियांसी से मिलती है और तभी उसे याद आता है कि आज उसके बेटे की बर्थडे है। वो अपने एक्स हस्बैंड को लेकर जब अपने बेटे को सरप्राइज देने पहुंचती है तो उसका बेटा उसके घर से गायब था। इससे पहले कि फ्रिगा अपने बेटे का पता चलाती, वहां पर एक जोरदार जल्जिला आता है। फ्रिगा को रेक्टल स्केल चेक करने पर पता चलता है कि ये झटका 3.8 फ्रीक्वेंसी का है और जरूर यहाँ पर कोई खतरा हो सकता है। इसलिए वो अपनी बेटी को अपने भाई को ढूंढने का काम देकर खुद माइनिंग एरिया में जाने का फैसला करती है। वो जैसे घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि एक कुत्ता बहुत तेजी से इस शहर से बाहर की तरफ भाग रहा था, मानो ऐसे जैसे उसे पता हो कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा आने वाला हो। फ्रिगा उन चीजों को इग्नोर करके माइनिंग एरिया की तरफ पहुंचती है, क्योंकि यहाँ के पहाड़ों को फ्रिगा से बेहतर कोई भी नहीं जानता। माइल्स के अंदर इस वक्त 108 वर्कर्स फंसे हुए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का काम शुरू हो चुका था, लेकिन फिर भी वो खुद माइल्स के अंदर होने वाले धमाके की इंचार्ज के लिए माइल्स के अंदर जाने का फैसला करती है। उसके साथ उसका एक्स हस्बैंड भी अंदर जा रहा था, क्योंकि वो इस माइनिंग एरिया का इंचार्ज था। 520 मीटर अंदर जाने के बाद फ्रिगा पहाड़ों को खटखटाकर नुकसान का पता चलाने की कोशिश करती है और उसे फोन कैमरास की मदद से ये पता चलता है कि लगातार ब्लास्ट की वजह से पहाड़ों की ऊपरी सतह भी बहुत कमजोर हो चुकी है। इस बात को कंफर्म करने के लिए वो हथौड़ी से पहाड़ों की दीवारों पर हल्की हल्की चोट देती है। इस हल्की सी चोट से बाहर काफी सारे पत्थर टूट जाते हैं और अंदर की तरफ उन्हें खोखला इलाका दिखाई देता है और ये सच में काफी खतरनाक साबित हो सकता था। दूसरी तरफ फ्रिगा की बेटी अपने भाई को ढूंढ रही थी। उसे उसके दोस्तों से पता चलता है कि वो कुछ देर पहले पार्टी करते हुए माइनिंग एरिया की तरफ देखा गया था। माइल्स के अंदर इस इलाके की जांच करते हुए फ्रिगा नोटिस करती है कि वो एरिया 1 किलोमीटर लंबा है और ठीक इसी के ऊपर उनका शहर था, यानी कि किसी भी वक्त उनका शहर अंदर की तरफ धंस सकता था। सीन कट होता है और हम एक बच्चे को खेलते हुए देखते हैं। वो मट्टी में खेल रहा था कि तभी वहाँ की मट्टी अंदर की तरफ धंसने लगती है। इससे पहले कि वो बच्चा भी मट्टी के अंदर धंस जाता, उसके पेरेंट्स उसे बचा लेते हैं। माइल्स के अंदर फ्रिगा अपने एक्स हस्बैंड को इस शहर को खाली करवाने का कहती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी इंचार्ज है और उससे ये मालूम हो चुका है कि ये शहर किसी भी वक्त अंदर की तरफ धंस जाएगा। लेकिन वो कहता है नहीं, ऐसा नहीं है, हो सकता है ये पहाड़ आपस में एक दूसरे को खिसकाकर एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन फ्रिगा कहती है तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं। अभी ये बातें कर रही थे कि अचानक जिस जगह पर ये खड़े थे वो हिस्सा टूटने लगता है। ये लोग भागकर वहाँ से बाहर निकलते हैं। उधर फ्रिगा के फियांसी को पता चलता है कि इस दफा आए जल्जिले की वजह से जमीन के नीचे मौजूद पानी के पाइप फट चुके हैं। कीड़े मकोड़े जमीन से निकलकर शहर में आ रहे हैं और जानवर शहर को छोड़कर जा रहे हैं और माइल्स के अंदर 108 वर्कर्स भी फंसे हुए हैं, जिन्हें निकलवाने का काम फ्रिगा ने शुरू करवाया है। यहाँ से बाहर आने पर वो नोटिस करता है कि फ्रिगा की बेटी किसी के पीछे भाग रही थी। वो उन दोनों का पीछा करता है और उनको पकड़ लेता है। वो फ्रिगा की बेटी से इस सारे मामले का पूछता है तो वो बताती है कि ये मेरे भाई का दोस्त है। तब वो लड़का बताता है कि हम फ्रिगा की गाड़ी चुराकर माइनिंग एरिया की तरफ पार्टी करने गए थे। मैं बहुत ज्यादा नशे में होने की वजह से बेहोश हो गया था और अब मैं नहीं जानता कि तुम्हारा भाई कहाँ है। सीन कट होता है और हम फ्रिगा को देखते हैं, जो माइल्स के अंदर एक सेफ्टी ट्रक में बैठी हुई थी। वो बहुत ज्यादा डरी हुई है, क्योंकि वो जानती है कि किसी भी वक्त वो पहाड़ उनके ऊपर भी गिर सकता है और जैसे ये पहाड़ धंसेगा उनका पूरा इलाका भी तबाह बर्बाद हो जाएगा। फ्रिगा को अपनी जान से ज्यादा इस शहर की परवाह थी, जिसके बाद वो इस्माइल से बाहर जाने का फैसला करती है ताकि वो शहर खाली करवा सके। लेकिन जल्दी उसे पता चलता है कि उनके बाहर जाने का रास्ता तो बंद हो चुका है। ये हार नहीं मानते और एक दूसरा रास्ता तलाश कर लेते हैं, लेकिन वो दूसरा रास्ता भी बंद था। फ्रिगा को यहाँ चट्टानों के दरमियान एक छोटा सा रास्ता दिखाई देता है। वो रास्ते से बाहर निकलने का फैसला करती है
है। छोटे छोटे पत्थरों को हटाते हुए वो आखिरकार बाहर निकल ही आई थी, लेकिन उसके एक्स हस्बैंड को इतने तंग इलाके से निकलने में मुश्किल हो रही थी, तो वो ना चाहते हुए भी हथौड़ी मारकर उसे बेहोश कर दिया है और फिर उसे यहाँ से निकाल लेती है। आखिर में फ्रीका की कुलीग का पाँव छोटी चट्टानों में फंस जाता है। फ्रीका उसे बहुत खींचने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक चट्टानें धंसने लगती हैं और छोटी छोटी चट्टानें उसके ऊपर गिरने की वजह से वो मारी जाती है। सीन कट होता है और हम फ्रीका के फियांसी और उसकी बेटी को देखते हैं, जो फ्रीका के बेटे को ढूंढने माइनिंग एरिया की तरफ आए हुए थे। उन्हें वहाँ पर ही दरार नजर आती है, जिसके अंदर से फोन के बजने की आवाज आती है। फ्रीका की बेटी जब अपने भाई को कॉल लगाती है तो उसका फोन दरार में नहीं बजता, जिसका मतलब था कि उसका भाई दरार में नहीं है। दूसरी तरफ फ्रीका माइनिंग में से बाहर निकलने के बावजूद काफी सदमे में थी, क्योंकि अभी अभी उसने अपनी बहुत ही प्यारी दोस्त को खोया है। फाइनली ये लोग माइल्स से बाहर आते हैं और फ्रीका को उसकी बेटी की कॉल आती है। वो बताती है कि वो माइल्स के पहाड़ों के ऊपर है, जहाँ पर उसका बेटा पार्टी करने आया था। हो सकता है वो यहीं कहीं हो। फ्रीका उसकी बातें सुनकर कहती है कि शहर की तरफ मत आना, क्योंकि किसी भी वक्त ये शहर धंस सकता है। शहर के अंदर फ्रीका के हुक्म पर वार्निंग अलार्म बजा दिए जाते हैं और इस वजह से शहर में अफरा तफरी मच जाती है। हर तरफ लोग निकल आते हैं और किसी को भी ये मालूम नहीं कि आगे क्या होने वाला है। उनके देखते ही देखते सड़क पर बहुत बड़ी दरार आ जाती है। फ्रीका और उसका एक्स हस्बैंड लोगों को चीख चीख कर इस शहर से बाहर निकलने का कहते हैं। कुछ ही देर में सड़क पर आई दरार बढ़ जाती है। गाड़ी के अंदर फ्रीका की बेटी भी थी, जो जमीन की तरफ धंस रही थी। टाइम रहते फ्रीका का फियांसी उसे बचा लेता है। दूर खड़ी फ्रीका देखती है कि माइल्स के पहाड़ अंदर की तरफ धंसने लगती हैं। इस चीज को कुछ ही टाइम गुजरता है कि सारा शहर जमीन बोस होना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते शहर के बहुत से लोग मारे जाते हैं। जख्मी लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। फ्रीका भी हॉस्पिटल में थी, जहां उसे उसके बेटे की दोस्त बताती है कि वो पार्टी करने के लिए माइल्स के करीब एक स्कूल में गया था, पता करें शायद वो आपको मिल जाए। जिसके बाद फ्रीका अपनी पूरी फैमिली को लेकर स्कूल पहुंच जाती है, जो पूरी तरह से तबाह हो चुका था। उन्हें लग रहा था कि उनका बेटा मर चुका है, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर एक जख्मी लड़की के साथ उन्हें अपने बेटे की आवाज सुनाई देती है। वो जाकर देखते हैं तो फ्रीका का बेटा बेसमेंट में गिरा हुआ था। फ्रीका सबसे पहले जख्मी लड़की को बचाने के लिए रस्सी फेंकती है, तभी वहाँ फ्रीका की फैमिली भी आ जाती है। तो फ्रीका उन्हें आगे आने से मना करती है, क्योंकि वो जानती है कि यहाँ की जमीन बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इससे पहले कि फ्रीका उस लड़की को बचा पाती, वो लड़की उसकी आंखों के सामने मर जाती है। जिसके बाद वो अपने बेटे को बचाने के लिए एक पाइप के जरिए दरार के अंदर आती है। इससे पहले कि वो अपने बेटे को बचाती, वो हिलती है और एक सरिया उसकी टांग के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद वो अपने बेटे से कहती है कि अगर तुम्हें मेरा फियांसी ज्यादा पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए इससे शादी नहीं करूंगी। जिस पर उसका बेटा कहता है, नहीं मॉम, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप खुश रहें हमारे साथ। और तभी ऊपर से एक टेबल उसके ऊपर गिर जाता है। फ्रीका का बेटा इस टेबल से लटक कर फ्रीका के पास आता है, लेकिन वो सरिया अभी भी फ्रीका की टांग में फंसा हुआ था। इसी बीच उसकी बेटी भी वहाँ आती है। ये दोनों मिलकर अपनी मॉम की टांग से सरिया बाहर निकालते हैं और फिर फ्रीका का बेटा ऊपर जाता है। और इससे पहले फ्रीका ऊपर जाती, जिस जगह वो बैठी हुई थी वो हिस्सा भी टूटने लगा। तभी उसकी बेटी टेबल को झुलाते हुए टेबल उसके पास लेकर आती है और फ्रीका भी टेबल के ऊपर जंप करती है, जिस वजह से टेबल पर काफी ज्यादा वजन हो चुका था। जिस केबल से वो टेबल लटका हुआ था, फ्रीका का एक्स हस्बैंड वो केबल पकड़ता है कि तभी केबल के अंदर से करंट निकलता है और वो मारा जाता है। लेकिन मरने से पहले वो फ्रीका के फियांसी से कहता है कि मेरे बच्चों का जिंदगी भर ख्याल रखना। जिसके बाद रेस्क्यू वाले वहाँ पहुँचते हैं और सभी को रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन ये लोग इस हादसे और इस दिन को कभी भी नहीं भूल पाएंगे। जिसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।